कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसा हिंदी का प्री-बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का प्री-बोर्ड परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। और आप यहाँ पर देर समय आपका 3 घंटा रहने वाला है और साथ ही पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। फिर आपका तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या थे सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो आपका आता महादेव वर्मा, बाता आपका आगे और साथ आपका सूरदास और दाता सुनंदन पंत। तो यहाँ प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं आपके आगे, ठीक है। आगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, हरिल पक्षी से तुलना की गई है। तो इसका आपका औसत था गोपियों की, बात उद्धव की और साता कृष्ण की और दाता ब्रजवासियों की। तो यहाँ पर हरिल पक्षी से तुलना की गई है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कृष्ण की। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो जो आपकी परिभाषा दी है यह परिभाषा आपकी भरत मुनि की है। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथा देख लीजिए, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो आपका तब वन विभाग द्वारा, बात नगर पालिका द्वारा और साथ आपका नगर निगम द्वारा और दाता शिक्षा विभाग द्वारा। तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति आपकी लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा, ठीक है। फिर आपका पाँचवा आता है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और जो आपका 6वां दिया गया, ठीक है, माता कांचन पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो इसका आंसर रहेगा रामायण का, ठीक है, रामायण का पाठ करते थे। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान में पूर्ति कर लिखी 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता उत्साह एक डॉट डॉट गीत है, तो यहाँ पर उत्साह एक आहन गीत है। फिर दूसरा आता भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डोडो कहलाते हैं, तो भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ आपके उद्दीपन कहलाते हैं। फिर आपका तीसरा आता भाव प्रधान साहित्य को डोडो कहते हैं, तो यहाँ भाव प्रधान साहित्य को आपके यहाँ पर काव्य कहते हैं। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, तो चौथा आपके यहाँ पर आता बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डोडो मास से शुरू होती हैं थी। तो यहाँ बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ ठीक कार्तिक मास से शुरू होती थी। फिर आपका पाँचवा था डॉट डॉट वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है, तो इसका आंसर है निषेध वाचक। फिर आपका 6वां आता सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डोडो विधा में लिखा गया है, तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता है, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो पहला आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है, तो जो आपका दूसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहेगा। और जो तीसरा आता नाटक गद्य की गुण विधा में आता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, आपका असत्य रहेगा। फिर चौथा आता लखनऊ का बाराम किला प्रसिद्ध है, तो जो चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है, चौथा आपका सत्य रहेगा। 5वां आता है सर्वशक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। अब आते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अववा में दी सही जोड़ी, पहले आती है आपकी सप्तक, तो इसको आपको सप्ताह के दिन से मैच करना है। और दूसरी आती है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको अनुयुक्ति अलंकार से मैच करना है। तीसरी आती जिसका ज्ञान कम हो, तो इसको आपको अल्पाज्ञ से मैच कर देना है। और चौथी आती है लोकोक्ति, तो इसको आपको कहावत से मैच कर देना है। 5वीं आती है आपकी श्रुति, तो इसको आपको शब्द ध्वनि से मैच कर देना है। और 6वीं आती है आपकी खेदुम, तो इसको आपको देवी देवताओं के निवास से मैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न होता है एक एक वाक्य में लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जयशंकर प्रसाद की आत्मगत कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर हंस पत्रिका, ठीक है, हंस पत्रिका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता अनुभव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें कठिन परिस्थितियों से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कठिन परिस्थितियों।
कठिन परिस्थितियों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। कठिन परिस्थितियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर दो स्वरों के आपस में मिलने पर आपकी स्वर संधि होगी। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वर संधि। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया पाँचवा, भोलानाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर क्या बजाते थे। तो यहाँ भोलानाथ और उसके साथी अमोली को घिसकर आपके यहाँ पर शहनाई बजाते थे। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर शहनाई हो जाएगा। और जो आपका आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी यहाँ पर सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। ये सदा नीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और प्रश्न आपका आप चलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव वो हमने कंप्लीट करा दी है। प्रश्न 6 आता है रीति का श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। ठीक है, इसका जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया था प्रश्न 6, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया। तो आप यहाँ पर रीति काल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी हैं। इसकी कारण रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में नायिका सौंदर्य नक्श से वर्णन रूप सौंदर्य का वायुतायात रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और चलिए स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका अथवा आता है प्रतिवाद की कोई दो कवि एवं उनकी एक ही रचना का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6 में का अथवा का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको प्रतिवाद के दो कवि लिखने थे, उनकी रचना लिखनी थी आपको दो। तो यहाँ पर स्वतंत्र पंत आपके कवि हो जाएंगे। इनकी आपकी 3 रचना दी, युगांत, युगवाणी, ग्रामर। ठीक है, आपकी 3 रचनाएं। तो यहाँ से 2 रचना आपको याद करनी है। साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये आपके कवि हो जाएंगी और इनकी रचनाएं आपकी दी हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, सातवां जयशंकर प्रसाद अथवा नर आर्यों की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना है। तो चलिए हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आपके यहाँ पर रचनाएं दी गई। ठीक है, और इनका भावपक्ष कलापक्ष। ठीक है, ये भी आपको याद करना है और साथ ही इनका साहित्य में स्थान भी याद करना है। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही जो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, गोपियों का जो इसका अथवा है। ठीक है, ना अर्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता 8वां गोपियों के अनुसार राजा के धर्म में क्या होना चाहिए। तो इसके आप यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा के धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राज धर्म का पालन करना होता है। इस तरह से पूरा आपको नीति का साथ दे यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वें का अथवा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक ही विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें का अथवा का आंसर, जहाँ राम विनम्र धैर्यवान मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी और लक्ष्मण निडर साहसी क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के। इस तरह पूरा आपको करवाते हैं, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है। फिर जो आपका 9वें का अथवा दिया गया। ठीक है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़ी व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें का अथवा का आंसर है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर। ठीक है, प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, मुक्त काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है और मुक्त काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता। ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर आता है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आपको हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर हास्य रस की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आपका यहाँ पर दिया गया है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दी गई है। ठीक 11वां दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दोहा छंद के आपके यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं और साथ ही इसके उदाहरण भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका यानी 11वें का अथवा देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश या यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है। ठीक, जिसमें कपास देभाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए।
तो चलिए आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाष, शैली, उद्देश्य, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका था अथवा जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर है, तो इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, रामवृक्ष बिनुप्रिय अथवा यतेंद्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचनाएं साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो उनकी आपकी रामवृक्ष बिनुप्रिय की 2 रचना रहेंगी वो आपकी हो जाएगी गेहूँ बनाम गुलाब और मसाल, ठीक है, बंदे वाणी, ये आपकी यहाँ पर रचना रहेंगी। और साथ ही इनकी आपको यहाँ पर साहित्य में स्थान अपने मन से लिख लेना है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 14वां क्वेश्चन, मूर्ति पर लगा सर करने का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मूर्ति पर सर करने का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अथवा आता नाना साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो हम यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, भटिया खाना शब्द भट्टी चूल्हा से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जानते हैं, उनके पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। इस तरह से पूरा आपको संबोधित किया जाएगा, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका 15वें का अथवा आता है, तो वो देख लीजिए, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। ठीक है, तो 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर थे, आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि उस समय मनुष्य में वृद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। यह आपका 15वें का अथवा का आंसर। और साथ ही जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे और जिसका वर्णन ना किया जा सके, इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। इसका अथवा आता है, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को उनके समक्ष लिखिए, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर वाक्य को पुनः लिखिए। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, इसको आपको आज्ञावाचक में परिवर्तित करके लिखना है। और सत्य की सदैव जीत होती है, इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका 17वां आता, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का पहराना कि अलग अलग आलोचनाओं की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 17वें का अथवा दिया गया, ठीक है, कभी लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है, उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 17वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बादल का जो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, इस तरह से दिया गया। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर गद्यांश की आपको, ठीक है, नाना साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा है। ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो इसके आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते या अथवा दिया गया है, एक संघ के व्यक्ति किसी भी नई चीज़ की खोज करता है, इस तरह से दिया गया। ठीक है, फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। इसका अथवा आता है, विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद लिखिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।